प्रिय छात्रों, अपना वैदोच्चालन जो चैप्टर चल रहा है उसका आज पार्ट 6 में लेके आया हूँ। 5 पार्ट जो हमने दिए थे वो सभी थ्योरी के हैं और आपने ये वो पाँचों पार्ट ठीक से देख लिए तो थ्योरी का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो परीक्षा में आ जाए और आपको ना आता हो। सब आपको आता होगा, पूरा क्वेश्चन सही भी होगा। थ्योरी यदि आती होगी तो न्यूमेरिकल हो जाएंगे। आज का जो लेक्चर अपना है इसमें मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूँ और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है न्यूमेरिकल लगाना। न्यूमेरिकल लगाने से हमारी थ्योरी भी अच्छी होती है और न्यूमेरिकल ही आपको कंपटीशन एग्जाम में पास कराते हैं। तो न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान देना है, कोई भी चैप्टर हो। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं, लेकिन उतने हो नहीं पाते हैं न्यूमेरिकल। आप लोग बुक से ज़्यादा लगाएंगे। हमने यहाँ ये कोशिश की है कि प्रत्येक फार्मूले पर एक क्वेश्चन आ जाए। उसके आधार पर बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं। एक बुक से, 2 बुक से, 3 बुक से जितना न्यूमेरिकल आप लगा लोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपको मेडिकल, इंजीनियरिंग बहुत सारे एग्ज़ाम देने होते हैं और उसमें बहुत बच्चे बैठते हैं। अभी मेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला है, 17 लाख बच्चा बैठ रहा है, तो बहुत बच्चे बैठते हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। लेकिन सफल होते हैं, सफल वही होते हैं जो न्यूमेरिकल देखते हैं, थ्योरी को ठीक से पढ़ते हैं। उन्हें असफलता नहीं सफलता मिलती है, श्योर सफलता मिलती है। आप सफल होंगे, बस आप न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान दीजिए, थ्योरी पर ध्यान दीजिए, जो भी पढ़ाया जाए उसको तैयार कीजिए और उसके अलावा बुक से और ज़्यादा पढ़िए। यानी हमने जो पढ़ाया वो मान लीजिए 60% है, 40% आप और तैयार करिए तो आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप हमारे रास्ते पर चलिए, गाइडेंस हम देते चलेंगे। लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो तैयार करना ही है, उसके साथ जितना तैयार कर लो उतना कम है। तो आप आज न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। देखिए, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं तो सबसे पहले कोई चैप्टर जो हमने पढ़ रखा है उसकी थ्योरी पर ध्यान देते हैं। थ्योरी में क्या क्या हमने पढ़ा था, क्या फार्मूले पढ़े थे। फार्मूलों को सबसे पहले एक पेज पे लिख लो। न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं तो एक फार्मूला, जितने फार्मूले हमने एक पेज पे सारे लिख लिए, तो उससे क्या है, एक फार्मूले पर नज़र पड़ जाती है, अगर भूल रहे हैं तो याद हो जाता है। और वैसे तो डेरिवेशन करते हैं तो फार्मूले सब हमें आते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ फार्मूले हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले आ जाएं और जो बचते हैं उनको भी आप तैयार करेंगे। एक तरफ से पढ़ना है। देखिए, पहले सबसे पहले ये न्यूमेरिकल जो हमने लिखे हैं ये तो 5 ही न्यूमेरिकल आ पाए हैं। देखो 5 से क्या होता है, बहुत कम आ पाए हैं और वीडियो 5 में ही बहुत समय का हो जाता है, वरना तो अगर जगह वो सब न्यूमेरिकल लिखने पड़ते हैं। अगर बुक हो, बच्चा सामने बैठा हो तो एक बार में बहुत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी वीडियो में दे पाएँ। अच्छा देखिए, हमने कहा न्यूमेरिकल लगाने से पहले फार्मूले लिख लेने चाहिए। मैं फार्मूले कुछ लिख रहा हूँ, इन फार्मूलों को आप लिखेंगे और तैयार भी करेंगे। और अगर वो पाँचों वीडियो पहले वाले देखें तो सब फार्मूले आपको आते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक पेज पे इनको लिख दे रहा हूँ। आप न्यूमेरिकल लगाने से पहले इनको लिख लेंगे। देखिए क्या है, जैसे एक सूत्र आपने पढ़ा था, I बराबर क्यू अपॉन टी, वैद्युत धारा का I बराबर क्यू अपॉन टी, ये पढ़ा था। अच्छा, एक होता है Q बराबर एन ई, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है और धारा दे रखी है, आवेश पूछा है, कोई समय भी दे रखा है, तो Q बराबर आई टी भी होता है। Q बराबर आई टी, ये फार्मूले हैं। देखो 2, 3, 4, एक धारा घनत्व का फार्मूला हमने बताया था, J बराबर आई अपॉन ए, J बराबर आई अपॉन ए। अच्छा, इनमें प्रयोग संकेत हमें जरूर आना चाहिए। I वैद्युत धारा, Q आवेश, T समय, आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E देखो ये E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अच्छा, Q बराबर आई टी, I वैद्युत धारा, T समय, J धारा घनत्व, I वैद्युत धारा, A क्षेत्रफल है कोई चालक का। अच्छा, आगे बढ़े, 1, 2, 3, 4, 5। 5 हमने एक बताया था अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, I बराबर एन ई ए वी डी,
और अगर कहीं धारा घनत्व में पूछ लिया जाए तो धारा घनत्व का हम लिख देते हैं जे बराबर NEVT। जे कहाँ से आ जाता है, ये जे बराबर आई अपॉन ए से कट जाता है, ये डेरिवेशन में कराया था। आगे बढ़े, आगे एक आता है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध यानी बी अपॉन आई बराबर आर। ओम का नियम, ओम के नियम में भी लगता है बी अपॉन आई बराबर आर। इसके बाद देखिए अगला फार्मूला, अगला वैद्युत प्रतिरोध के बाद थी वैद्युत चालकता। तो मैं लिख देता हूं वैद्युत चालकता। फार्मूले सबसे पहले हमें लिख लेने चाहिए, जिससे ये वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ये सूत्र हमने बताया था। अच्छा, और आगे बढ़िए, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर, एक सूत्र बताया था ना हमने, E अपॉन जे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व तो J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, इसी में अभी मैं यहाँ और बता देता हूँ। इसी में देखो, यहाँ लिख दें, एक सूत्र बताया था E बराबर B अपॉन एल, बताया था ना। अगर ये सब लगा देते हैं तो एक और बताया था रो बराबर आर ए अपॉन एल, रो बराबर आर ए अपॉन एल। ये ऐसे बंद ना करो, जब एक भी बंद नहीं किया तो इसको क्या बंद करेंगे। ये हो गया रो बराबर आर ए, यानी रो के अंतर्गत एक ये भी बता दिया हमने, ये भी बता दिया। और अब आगे और चलो, 9 10 ये सब वैसे तो 10 में ये आ गया, 11 में ये आ गया, सब फार्मूले ये हम चलो 10 ही डाल देते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध से आगे हमने बताई थी विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को किससे लिखते हैं? सिग्मा से। और सिग्मा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन रो। सिग्मा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। अच्छा, इसमें एक फार्मूला और भी लग जाता है प्रतिरोध का, मैं बता देता हूँ आपको। इस पर वैसे न्यूमेरिकल कम आता है। RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी। ये जो एल्फा है ये प्रतिरोध ताप गुणांक है, और जो R0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है, और ये RT है ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। कभी कभी इस पर एक आध न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है, वैसे तो कम ही आता है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े, आगे हमने ऊर्जा बताई थी आपको। जैसे W बराबर P बराबर बता दें, P बराबर बता देते हैं, P बराबर W अपॉन टी, P बराबर W अपॉन टी। अच्छा, वैसे B बराबर W अपॉन क्यू होता है ना, ये B बराबर W अपॉन क्यू, तो W बराबर क्या हो जाएगा? B क्यू। और B क्यू की वैल्यू लगा दो IT, तो BIT भी कहीं कहीं लगाया है ना। जैसे बता देता हूँ मैं, ये W की जगह आपने कहीं कहीं W बराबर BIT भी लगेगा। ये कहाँ से आ गया? इससे B बराबर W अपॉन क्यू, तो W बराबर क्या हो जाएगा? B क्यू, क्यू की जगह क्या लगा दिया? IT। वो तो न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि क्या दिया है, क्या पूछा गया, उसके आधार पर हम लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो हम आपको संकेत को थोड़ा सा बता देते हैं। अब देखिए, यहाँ अगर लगा दें ये BIT, तो P बराबर क्या हो जाएगा? BI। एक और पढ़ा था आपने, P बराबर I स्क्वायर अपॉन आर। एक और पढ़ा था, P बराबर B स्क्वायर अपॉन आर। ये यानी देखा, P के कितने फार्मूले हमने बता दिए। देखो, P बराबर W अपॉन टी, P बराबर BI, P बराबर I स्क्वायर अपॉन आर। नहीं, यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ भाई, I स्क्वायर आर होगा। B बराबर होता है ना IR, B बराबर IR होता है, तो I स्क्वायर आर होगा। यहाँ ये I स्क्वायर आर, ये यहाँ पर B की वैल्यू लगा देते हैं ना, यहाँ B की वैल्यू B बराबर आई है तो I स्क्वायर आर, और यहाँ I की वैल्यू लगाते हैं B अपॉन आर, तो B स्क्वायर अपॉन आर। तो देखो कितने सारे फार्मूले हमने बता दिए। अच्छा, अभी भी बहुत बचे हैं, अभी भी बहुत हैं। क्या बहुत हैं? देखो, अभी हमारे पास इधर स्पेस है 14 15, वैसे तो इसका भी नंबर आ गया 15, यहाँ 16 आना चाहिए। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे फार्मूले लिखे होने चाहिए। अब देखिए, ये फार्मूला भी हो गया, और आगे बढ़ते हैं। और आगे आपने एक H बराबर W अपॉन टी पढ़ा था, अगर कहीं ऊष्मीय ऊर्जा पूछी जाए
तो H बराबर W/T। अच्छा, उसकी खैर ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, और आगे मैं बता देता हूँ। इसी में आप प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम ले लो। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, एक समांतर क्रम का होता है 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तब होगा जब 3 प्रतिरोध दिए हों, और कहीं अगर 2 दिए हो तो R बराबर R1 प्लस R2। यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है। पिछले चैप्टर में क्या था, संधारित्र। तो ये हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले यहाँ आ जाएं, और ये फार्मूले आप तैयार करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ फार्मूले बचे हैं, उनको और तैयार करेंगे। तो फार्मूले तो हम रफ कर देते हैं, ठीक है। फार्मूले ऐसे एक पेज पे उतार लेंगे और फिर अब न्यूमेरिकल करते हैं। चलने दो। अब देखो अगला, इसको रफ कर देते हैं। न्यूमेरिकल चूंकि हमने पहले से ही लिख दिया है, देखिए इसको हमने रफ कर दिया है। अब हम न्यूमेरिकल, बहुत आसान है। अगर हमने फार्मूले पढ़ लिए और थ्योरी पढ़ ली तो न्यूमेरिकल तो फिर बहुत जल्दी जल्दी आंसर आते हैं, समय थोड़ी लगता है। अब देखो हम शुरू करते हैं। कितने जल्दी जल्दी आंसर आएंगे, कहो तो नीचे शुरू करते हैं, वरना ऊपर से ही करते हैं। क्वेश्चन 1 देखो कितने जल्दी होंगे। क्वेश्चन 1 देखो, क्या करते हैं, न्यूमेरिकल जब लगाते हैं तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को ठीक से पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उसमें जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। जब हम वैल्यू लिख लेंगे तो फार्मूला फिर हमारे दिमाग में अपने आप आएगा कि इसमें ये लगेगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा। तो धारा किससे लिखते हैं, आई से। तो आई बराबर 20 माइक्रो एम्पियर ये दे रखा है। तो इसको देखो कहीं पर भी दे रखा हो माइक्रो में या मिली में, तो उसको चेंज कर लेना चाहिए। अब ये माइक्रो में कितने होते हैं, -6। ये हमने -6 से गुणा कर दी तो ये एम्पियर में बदल गया। आगे क्वेश्चन हमने पढ़ा कि धारा 30 सेकंड तक बहती है। 30 सेकंड, सेकंड किसका मात्रा होता है, समय का। तो ये समय दे रखा है, t बराबर 30 सेकंड। अच्छा, आगे देखिए, ज्ञात कीजिए या प्रकलन कीजिए फर्स्ट तार से स्थानांतरित आवेश। यानी एक तो क्यू पूछा गया है, हमारे दिमाग में आ गया कि फर्स्ट तो हमसे क्यू पूछा गया है, क्यू हमने निकाल लिया। और सेकंड, सेकंड देखो तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी सेकंड में हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा, जो वैल्यू दे रखी थी वो लगा ली। अब हम ये देखेंगे कि फार्मूला कौन सा लगेगा। देखिए ये आ रहा है आई टी। तो देखो अभी अभी जो पहला फार्मूला लिखा था आई बराबर Q/T या Q बराबर आई टी, यहां से सॉल्व करेंगे। सूत्र यहां लिख देंगे, फर्स्ट सूत्र Q बराबर आई टी। अब देखो आई कितना दे रखा है, 20 गुणा 10 की घात -6। टी कितना दे रखा है, 30। इन दोनों की गुणा करें तो कितना आएगा, 600। और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुणा 10 की घात -4 कूलम। ये -4 कैसे हो गया, ये 10 की घात 2 है ना, 10 की घात 2 इसमें जाएगा प्लस का, तो ये इसमें से घट जाएंगे, -4 रह जाएंगे, आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड, सेकंड सॉल्व करते हैं भाई। सेकंड क्या पूछा गया, एन। अभी हमने दूसरे नंबर पे जो फार्मूला बताया था Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, वो लगा दो, Q बराबर एन ई। और Q बराबर आई टी भी बताया था, तो Q बराबर एन ई। अच्छा देखो एन ई लगा दिया, Q तो आपको मालूम है, एन पूछा गया है, तो ऐसा करो आप एन बराबर Q/E। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 गुणा 10 की घात -4, और E की वैल्यू ये दे रखी है। इसको सॉल्व करना है। इधर देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट काटेंगे तो ऊपर जानते हो कितने हो जाएंगे, 60। नीचे ये जो पावर है माइनस की 19, ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी। और ऊपर जब पावर 19 प्लस की होंगी उसमें से ये 4 घट जाएंगी, तो किसकी बचेंगी, 15 बचेंगी। 19 में से 4 गए, देखो Q बराबर ये आ गया, 19 में से 4 गए, कितने बचे, 15। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो। चाहे ऐसा करो काट लो तो तुम्हें और आसान हो जाएगा, काट लो भाई। 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16,
और ये 15, 15/4 आ गया। लो भाग देने में आसानी हो जाएगी। 15/4 गुणा 10⁻15 ऐसे। अब देखो हम भाग कर रहे हैं, 3 से इसको भाग, 4 से इसको भाग कर रहे हैं, 4 तियां 12। अब देखो क्या बचा, 3 बचा ना, तो 4 सत्ते 28। फिर देखो कितने बचे, 4 सत्ते 28, पॉइंट लगा दिया। अब कितने बचे, 2, तो 4 पंजे 20 और गुणा 10⁻15। इसको अगर चाहो, चूंकि संख्या है तो इसको ये पॉइंट में न लिख के पूर्णांक में लिखो आप। तो पूर्णांक में लिखने के लिए ये जो 10⁻15 है उसमें से 2 से इसको गुणा कर दो, यानी इसको आप ऐसा कर दो 375 गुणा 10⁻13। ये ज़्यादा ठीक है, क्यों पॉइंट में संख्या को नहीं सही रहता है। पूर्णांक में लिख दिया हमने, इसमें से 2 10⁻2 थी, उसकी गुणा कर दी तो पॉइंट 2 स्थान बाद पहुंच गया और घात 13 रह गया। आ गया। देखो हमने पहला न्यूमेरिकल किया, आपकी पूरी तरीका से समझ में आ गया। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो न्यूमेरिकल अपने आप होता है, कितना सरल है। हो गया क्लियर। अब इसको हम बिगाड़ देते हैं, अगला देखते हैं। Q बराबर IT, Q बराबर NE, आंसर आ गए। अब देखो आगे, ये इसको हमने बिगाड़ दिया। अब आगे देखो, आगे क्या है, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 1 मिनट, देखो सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन 2 हम लिखेंगे और समय दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है। अच्छा, मिनट जो होता है हिंदी में ही लिख दो, 1 मिनट होता है और उसको अगर सेकंड में बदलें तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। 1 गुणा 60 लिख दो या खाली 60 सेकंड लिख दो, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, आप जानते हैं। अच्छा, आवेश 30 कूलाम, ये आ गया। अब पूछा क्या गया, आई। फिर वही सूत्र, आई बराबर Q अपॉन T। अच्छा, Q कितना दे रखा है, 30, T कितना दे रखा है, 60। इसको हल करो, 1/2 और 1/2 को हल करोगे तो 0.5 एम्पियर। आंसर आ गया, आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। वहां 2 मिनट भी तो नहीं लगेंगे, मुश्किल से आधा मिनट लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व होता है, ये हमारी प्रैक्टिस पहले से है। तो ये हो गया। अब देखो हम अगला सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 देखिए, बिंदु ए से बी की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये क्वेश्चन है। यानी बिंदु ए से बी की ओर 10�9 इलेक्ट्रॉन, ये क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है तो हम इसको एन से लिखेंगे, 10�9। अच्छा, आगे देखो कितने सेकंड में, 10⁻³ सेकंडों में। अच्छा, प्रवाहित होती है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा पूछी गई है और दिशा भी पूछी गई है। अभी देखो हमने एक सूत्र बताया था ना, Q बराबर IT, और एक बताया था Q बराबर NE। यानी Q बराबर होता है IT और Q बराबर होता है NE। तो आप ऐसा करो, Q बराबर NE बराबर IT, और पूछा क्या गया, I, तो I बराबर लिखोगे तो NE अपॉन T आ जाएगा। I बराबर क्या आ जाएगा, NE अपॉन T। T इधर आ गया। अब देखो N की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10�9, और E होता है आवेश, जे आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा, अब T कितना दे रखा है, 10⁻³ इसको भाई सॉल्व करना है। देखो ये 1.6 तो ऐसा ही, और 10 की घात पे ध्यान दो, ये जो 3 है ना, ये माइनस की है, अगर ये ऊपर जाएंगी तो प्लस की होंगी, और 9 और 3 12 हो गए, और इसमें से घट जाएंगे। जब 12 घटाओगे तो माइनस का ही तो 7 बचेगा, एम्पियर आ गया। यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻7 एम्पियर। अब पूरा आंसर अभी नहीं आया, धारा का मान आ गया, लेकिन क्वेश्चन में आगे देखिए क्या कह रहा है, कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो देखो इसमें एक चीज दे रखी है,
कि बिंदु ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बी की ओर जा रहे हैं तो धारा सदैव, याद रख लीजिए, धारा सदैव इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। अभी हम आगे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे तो वहां तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए कि वैद्युत धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, ये दिमाग में फीड कर लीजिए आप। तो ए से बी की ओर तो बी से ए की ओर, धारा की दिशा क्या होगी, बी से ए की ओर। मैं यहां लिख देता हूं धारा की दिशा, आप लिख देंगे, कह रहे हैं ना किस दिशा में, तो आप लिख देंगे बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। अब पूरा आंसर आया, अब आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। अगर दिशा नहीं लिखते तो नंबर कट जाएंगे, जो पूछा गया है वो पूरा लिखना पड़ता है। तो देखो हमने धीरे धीरे कितने न्यूमेरिकल करा दिए, 1 2 3, अब 4 5, तो इसको भी हम रफ कर देते हैं। चौथा 5वां देखिए, देखिए इसको बिगाड़ दिया यहां से। क्वेश्चन 4, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है। अब देखिए क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। क्वेश्चन 4 क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 1 वर्ग मिलीमीटर। अच्छा, इसको हम मिलीमीटर को अगर चेंज करें तो जानते हो क्या आएगा, देखो 1 मिलीमीटर होता तो आता 10⁻³ और 1 मिलीमीटर का स्क्वायर है तो 10⁻⁻6, क्योंकि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100, और मिलीमीटर होते हैं 1000। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 1000 से भाग, फिर है उसका स्क्वायर, तो फिर 1000 गुणा 1000 का मतलब 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 से गुणा, या 10⁻6 से समझो नीचे भाग करेंगे ना तो ऊपर जाके 10⁻⁻6। क्लियर हो गया, आप समझ गए, ये जानते हैं। अच्छा अब देखो आगे, इतना हमने पढ़ लिया। कह रहे हैं प्रति घन मीटर इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी लिख लो भाई, 2.5 गुणा 10⁻24 इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। आगे देखो इसमें 2 एम्पियर की धारा, I बराबर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए, यानी अनुगमन वेग आ गया। देखो तीसरा वाला जो सूत्र हमने बताया था, तीसरा चौथा, यानी कि I बराबर NEAVD, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध का एक डेरिवेशन कराया है, उसमें ये फार्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, I बराबर NEAVD। क्या पूछा गया है आपसे, BD बराबर I/NEA। अच्छा वैल्यू लगा दूं, यहाँ आ जाएगा। I देखो कितना है, 2, I2। N देखो कितना है, N है 2.5 10⁻⁻, माइनस नहीं हो सकता, 24 ई में होगा माइनस, 1.6 10⁻⁻19, जगह थोड़ी कम पड़ रही, और 10⁻⁻6 लिख देते हैं, 1 की जरूरत ही नहीं है, 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। देखो ये आ गया, ये गुणा का निशान लगा है। अब देखिए 2 बटा नीचे इसकी गुणा करो, देखो 16 पंजे 80, हाथ से लगा 8, और 16 दूनी 32 8 40, और देखो 1 और 1 2 के बाद पॉइंट 4 रह गए। अच्छा अब पावर पे ध्यान दो, ये पावर पे अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ तो है 6 और ये है 19, 19 6 कितने हो जाएंगे, 25, 25 माइनस के हो गए, और माइनस में से ये घट गया, तो अगर घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, और वो माइनस का 1 ऊपर जाके 10⁻+1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 10⁻+1 का मतलब 10, 10 दूनी 20, और नीचे कितने 4, 4 इसके भाग दे दो, 4 पंजे। अब वेग है, अनुगमन वेग, वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया, देखा कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहले उसकी यूनिट पे भी ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा ये माइक्रो में दे रखा था, चेंज करना पड़ा। यहाँ पर देखो ये तो मिलीमीटर में दे रखा है, इसको चेंज करना पड़ा।
मिलीमीटर को मीटर में, कहीं पर भी सेंटीमीटर मिलीमीटर दे रखा है तो आप सबसे अच्छा है आप उसको एमकेएस पद्धति में ले आओ। और दिमाग में रखिए कि हमें सारे न्यूमेरिकल एमकेएस से करना है। सीजीएस भी दे रखा है तब भी तो आपको जल्दी गलत नहीं होगा। वैसे सीजीएस में भी करते हैं हम, तो सीजीएस में हो चाहे एमकेएस में हो, सामने बच्चा हो, सब में बता देते हैं। लेकिन आपको सबसे अच्छी मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि आप उसको एमकेएस में चेंज कर लो। कोई भी वैल्यू दे रखी है उसको चेंज कर लो, फिर आसान हो जाएगा। तो देखिए ये तो पूरा हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये हमने जो क्वेश्चन कराए हैं 5, इन 5 क्वेश्चनों पर आधारित बुक में बहुत क्वेश्चन है और सबको लगाना है आपको, ऐसा नहीं कि ना लगाओ। देखो इतने वर्ग मीटर तो क्या दे रखा है ए बराबर 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, 3.6 एम्पियर की धारा, 3.6 एम्पियर की धारा। अच्छा धारा घनत्व, अरे ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन मिल गया आपको। क्वेश्चन 5 तो भाई बहुत छोटा आ गया। चलो कोई बात नहीं, हमने तो सभी सूत्रों पर आपको कराने की कोशिश की है, तो इस सूत्र पे कोई न्यूमेरिकल था भी नहीं, तो जे बराबर I/A, यहाँ सूत्र लिख दिया करो। सूत्र जे बराबर I/A, आई की वैल्यू कितनी है 3.6 और ए की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻⁻7। इसको सॉल्व कर लो तो ये 7 ऊपर पहुंच जाएंगे और कुछ नहीं है इसमें। सरल क्वेश्चन आ गया, ये देखो आ गया 3.6 × 10⁻7 और इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर। एम्पियर और ये नीचे बटे में कुछ आ रहा है नहीं, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है, एम्पियर पर वर्ग मीटर स्क्वायर। तो देखा हमने 5 क्वेश्चन